और यहाँ पर आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं, हमारी कक्षा 6 से शुरुआत कर रहे हैं और भाग 1 है ये, ठीक है। जिस प्रकार एनसीईआरटी में हमारा अतीत भाग 1, हमारा अतीत भाग 2 और हमारा अतीत भाग 3 थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारा राजस्थान भाग 1, हमारा राजस्थान भाग 2 और हमारा राजस्थान भाग 3 हम डिस्कस करेंगे। और इन 6 से लेकर 10 तक की पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद राजस्थान जीके को हम बहुत ही गहराई से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और चूंकि आपको पता है कि मैं बुक की कॉपी नहीं लेके आता हूं, बुक को फिर से रीटाइप करता हूं और उनमें से जो मोस्ट कंटेंट होता है, जो जीके के दृष्टिकोण से, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, वो सारा का सारा डाटा आपको मैं यहाँ प्रोवाइड करवाता हूँ। तो ये जो डाटा है वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी अगर आपको बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम में बुक की पुरानी पीडीएफ अगर आप ढूंढोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी, और नई बुक, इस बुक की भी मैं पीडीएफ डाली हुई है, दोबारा से डाल दूंगा। और ये जो सेशन हम कर रहे हैं डेली, यानी आपको डायरेक्ट नोट्स ही बनाने हैं, तो ये सेशन ज़्यादा बेटर है। मैंने इसमें सब कुछ हाईलाइट कर रखा है, इसको आप डाउनलोड करें और अपने रजिस्टर में इससे नोट्स बना ले। और बाकी वन लाइनर क्वेश्चन आपके पास सारे के सारे लिखे हुए भी हैं। तो इसमें कौन कौन सी यूनिट है, कितने चैप्टर हैं, इसकी अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो पहला चैप्टर आपका है राजस्थान का परिचय, आज हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है राजस्थान का इतिहास, तीसरा चैप्टर है इतिहास को जानने के स्रोत, चौथा चैप्टर है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, पांचवा है आज़ादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप, छठा है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, फिर है जल संसाधन, फिर है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, फिर है राजस्थान का आधारभूत सेवाएं, और फिर है लोक संस्कृति और लोक कला। तो चलिए आज हम इन 2 चैप्टरों पर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान का एक परिचय की अगर हम चर्चा करते हैं तो बुक में जैसा लिखा है वैसा का वैसा मैंने आपके सामने रखा है। मैंने परिवर्तन न करके उसमें से केवल मोस्ट डाटा निकालने का प्रयास किया है। अगर आपको डिटेल पढ़ने से मजा नहीं आता है तो मेरे पुराने सेशन जाके आप वन लाइनर के भी देख सकते हो, वहां पर भी मैंने आपको हमारा राजस्थान की बुक करवाई है, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की। और अगर आप डिटेल भी पढ़ना चाहते हो तो ये सेशन फिर आपके लिए है ही है, और वो भी आप देख ही सकते हो। तो देखिए, हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जी? राजस्थान है। ऐसे मेरे वन लाइनर क्वेश्चन आपको लिखाए हुए हैं। इस प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, तो उनकी क्लास आप देख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पूरा भारत है, इस संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का ये जो राजस्थान है, ये जो राजस्थान है, इतना सा भारत, ये जो राजस्थान है वो कितना है? तो 10.41% है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान है 10.41%। दूसरा जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है वो, बस इस स्लाइड में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। और आज जो हम राजस्थान देख रहे हैं, ये राजस्थान का निर्माण हुआ था 1948 से लेकर और 1956 तक, जो राजस्थान का एकीकरण चला था उसके माध्यम से, राजस्थान के एकीकरण के माध्यम से जो है वो इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं विद्वान साथियों। और राजस्थान की स्थिति की बात करें उससे पहले एक चीज और जान लेनी है हमें कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ये हालांकि आपकी बुक में तो ये चित्र नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा डाला है ताकि आपको अक्षांश देशांतर, वैसे तो आप सब मैच्योर हैं,
आप रीट की, ग्रेड की और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे नए साथी हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या पहली बार जीके पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा, वैसे वो भी सब पढ़ के आए हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना लायबिलिटी समझते हुए, दायित्व समझते हुए आपको बता देना चाहता हूं कि एक अक्षांश होता है ना, मुख्यतः क्योंकि हम परिचय जानेंगे तो वहां पर स्थिति देखेंगे, और एक जो होता है वो होता है देशांतर। देखिए अक्षांश जो होता है, हमारी जो पृथ्वी है, ऐसे कहते हैं कि ये गोल गोल पृथ्वी है ना, थोड़ी चपटी है, अंडाकार है ना, ऐसे ऐसे है ये थोड़ी सी। तो इसके ऊपर जो है वो, इसके ऊपर जो इस प्रकार की रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, जो आप पूर्व से पश्चिम की ओर मान सकते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और इनकी संख्या आप सब जानते हैं 180 इनकी संख्या होती है। इसी तरीके से देशांतर रेखाएं भी होती है। ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? ये टेढ़ी, ये वाली जो रेखाएं हैं वो देशांतर कहलाती है। तो अक्षांश और देशांतर दो रेखाएं होती है, और अक्षांश और देशांतर के जरिए हम किसी देश की एग्जैक्ट स्थिति जो है वो देखने का प्रयास कर सकते हैं कि वर्ल्ड के मैप में भारत जो है वो कहां पर है, तो इसका ज्ञान हमें पता चलता है। तो देखिएगा, राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में है। देखिए एक बार पीछे चलते हैं हम, अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं राजस्थान को विद्वान साथियों, तो देखिएगा राजस्थान जो है वो कहां पर आता है। ये पूर्व है, आप सब जानते हैं, और ये है पश्चिम, और ऊपर तो उत्तर होता ही है। ऊपर जो है आपका क्या आता है? उत्तर आता है, और नीचे दक्षिण आता है। तो राजस्थान जो है वो ये है। तो राजस्थान जो है वो कहां आता है? राजस्थान आता है आपका उत्तर और पश्चिम में। कहां आता है राजस्थान? उत्तर पश्चिम में आता है। तो राजस्थान की स्थिति क्या है? भारत के मैप में देखें कि भारत में राजस्थान किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान जो है वो स्थित है। उत्तर पश्चिम दिशा में। ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट हर जगह काम आएगा। राजस्थान का इतिहास है, हर जगह काम आने वाला है। तो भाग है, और इसकी जो देखिएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब देखिए अक्षांश के बारे में कहा है, तो हमने देखा कि अक्षांश कौन से होते हैं? अक्षांश होते हैं ये वाले होते हैं ना अक्षांश, ऐसी टेढ़ी रेखाएं। तो अगर हम इस मैप में लिखना चाहें 23 डिग्री, तो कहां लिखेंगे कि 23 डिग्री है यहां पर, 23 डिग्री और 3 मिनट जो है वो यहां पर है। 23 डिग्री 3 मिनट कहां पर है? यहां पर है 23 डिग्री और 3 मिनट, और यहां से अक्षांश शुरू होता है, और ऐसे ऊपर 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 अगर चलता है तो यहां जो अक्षांश है, यहां जो अक्षांश है वो है 30 डिग्री और 12 मिनट। ठीक है। इसी प्रकार अगर देशांतर की बात करते हैं तो यहां जो देशांतर है वो कितना है? 69 डिग्री और 17 मिनट। और यहां से अगर इधर 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 चलते चलते हम यहां धौलपुर पहुंचते हैं तो अक्षांश जो आ जाता है वो 30 डिग्री और 12 मिनट आ जाता है। अब देखिए यहां अक्षांश और देशांतर का हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो कितना बेहतरीन रोल है किसी भी देश के समय के लिए, सिचुएशन के लिए। और यहां से यहां में बहुत सारा अंतर भी आ जाता है, टाइम में भी बहुत सारा अंतर आ जाता है, और बाकी भी। अरे यहां मैंने गलत लिख दिया ना, 30 नहीं लिखना था। 69 डिग्री से लेकर जो है वो कितना है? 78 डिग्री, 78 डिग्री 17 मिनट, और यहां 69 30 है। एक सेकंड रुको, जल्दबाजी में गलत लिख दिया मैंने। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट,
78°17' में ये फैला हुआ है। अब आगे जब चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो हम इनके विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जितना इस चैप्टर में दिया गया है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है ये बात कि 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट और 69 डिग्री से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट तक ये राजस्थान का जो विस्तार है। और राजस्थान के क्षेत्रफल जो है वो बार बार पूछा जा रहा है, एक बार याद कर लेंगे 34239 यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और वर्ग का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण की जो इसकी दूरी है वो है कितनी, 826 किलोमीटर है ये। और अगर पूर्व से पश्चिम की अगर बात करते हैं धौलपुर से यहाँ जैसलमेर तक, तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। तो ये चार चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। ये बिल्कुल बेसिक है, इनमें भी बहुत ज्यादा जैसे इनका अंतर है, इनका जो है विकीर्ण है और बहुत सारी चीजें जो है वो हम आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे क्लास में अपर बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखेंगे। ये तो मान के चलो कि आप अपने आप को कक्षा 6 का बच्चा मानो, आप जो है वो, हाँ ये पुरानी बुक है, आप अपने आप को जो है वो कक्षा 6 का बच्चा माने, ठीक है, कक्षा 6 का बच्चा माने आप अपने आप को और उस आधार पर सीखे। मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छा ज्ञान है इस चीज के बारे में, लेकिन चूंकि हम आरबीएसई पढ़ रहे हैं और कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं तो एक बार हमें अपना थोड़ा सा जो स्तर है वो कक्षा 6 के अकॉर्डिंग, फिर 7 के अकॉर्डिंग, फिर 8 के अकॉर्डिंग, फिर 9 10 के अकॉर्डिंग रखना है। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सर 242 है, बिल्कुल 74 है पॉइंट, लेकिन जो बुक में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं अभी। और बार बार कमेंट ना करे एक ही बात का बार बार कमेंट ना करे, बार बार कॉपी पेस्ट ना करे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिले और संभागों की अगर हम चर्चा करते हैं तो प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया गया है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों के विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसीलिए राजस्थान को 33 जिलों में बांटा गया है, 33 डिस्ट्रिक्ट है। पश्चिमी राजस्थान में स्थित क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर जो है वो सबसे बड़ा राजस्थान का जिला है। और सबसे छोटा जो जिला है वो धौलपुर है, सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, धौलपुर सबसे छोटा है और जैसलमेर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है ना कि जनसंख्या से। यहां जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी पूछते हैं तो जैसलमेर सबसे बड़ा और सबसे छोटा धौलपुर, ठीक है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी है क्योंकि ये पूरा का पूरा इधर पूर्व में एमपी में चला जाता है। और इसलिए राज्य का सबसे पहले सूर्योदय भी कहाँ होगा। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, धौलपुर है यहाँ और इधर दिशा कौन सी है, पूर्व है, तो सूर्योदय यही होगा और सूर्यास्त भी यही होगा। और सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होगा, जैसलमेर में। सबसे लेट जो सूर्योदय होता है वो जैसलमेर में होता है और सबसे लेट जो सूर्यास्त होता है, भाई जहां सूरज उगेगा पहले वहां अस्त भी पहले होगा और जहां उगेगा लेट वहां पर लेट ही सूर्यास्त होगा। ये तो बेसिक बातें हैं। देखिए ये
इंडियन आर्मी पूछ रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा सबसे छोटा जिला है। हम यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार से बात कर रहे हैं और इसके आधार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जैसलमेर है, जनसंख्या के आधार पर देखते हैं तो सबसे छोटा जैसलमेर है। और अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। और अभी हम जिस दृष्टिकोण की चर्चा कर रहे हैं वो है क्षेत्रफल का दृष्टिकोण। जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये डाटा अलग परिवर्तित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा राजस्थान के संभागों की बात करते हैं तो पहला जयपुर संभाग है। और जयपुर संभाग के अंदर देखो, मैं यहां आपको समझाता हूं, इस चित्र के माध्यम से समझेंगे हम। देखो एक एक संभाग की बात करते हैं, अलग अलग रंगों के माध्यम से बात करते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़े संभाग की बात करते हैं। ये जो संभाग है, ये जो संभाग है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग है। फिर मैं बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग है ये जोधपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। और इस संभाग के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं देखना। इस संभाग के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आते हैं आपके जोधपुर के अंदर कौन कौन से आते हैं। हालांकि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये छोटी सी बात है, उनको सब पता है। लेकिन मैं यहां पर शून्य से शुरू कर रहा हूं आपके लिए। जोधपुर आएगा, जोधपुर के बाद आपका जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आपका देखिए पाली, फिर देखिए आपका बाड़मेर, इसके बाद आपका जालोर, सिरोही, ठीक है। तो कितने आते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। देखिए जोधपुर में जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, 6 जिले आ गए। देखो ऐसे मैप आपको 2-2 रुपए में मिल जाएंगे बुक की दुकान पर। 10 मैप आप संभाग वाले ले आओ और 10 मैप राजस्थान के ले आओ, खाली डिस्ट्रिक्ट वाले खाली होने चाहिए। एक मैप आप बुक से देख के भर लो और फिर बाकी के आप जो है वो प्रयास करो बिना देख के भरने की। और आप ये 10 मैप जब भर लोगे तो आपको राजस्थान का एक पूरा खाका पता चल जाएगा कि राजस्थान जो है वो कहां कहां फैला है, कितना कितना फैला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां है, कौन सा संभाग कहां है। और यह चीज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। जो बच्चे पहले से जानकार हैं राजस्थान जीके के उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको मैप की स्थिति पता नहीं है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा जिला है जिसको 2 भागों में डिवाइड किया है, तो आपको मैप की स्थिति पता होगी तो चित्तौड़गढ़, और देखिए चित्तौड़गढ़ इधर भी है और इधर भी है, कौन सा जिला है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा लगती है, तो झालावाड़ की स्थिति पता होनी चाहिए आपको। स्थिति जब तक पता नहीं होगी तब तक ज्योग्राफी में मजबूत नहीं हो पाओगे आप। दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, दूसरा जो संभाग है वो इधर आपका बीकानेर संभाग आता है। देखिए बीकानेर जो संभाग है, ये भी जो संभाग है इसमें 4 जिले आते हैं, जहां चूरू आता है, बीकानेर आता है, गंगानगर आता है और हनुमानगढ़ आता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो आपका आता है तीसरा संभाग आता है, वो आता है जयपुर संभाग। कौन सा आता है, टोटल 7 संभाग है, तीसरा संभाग आता है आपका। देखिए ये बात बेसिक बात है ये कि मैप में आपको पता होना चाहिए। जयपुर जो संभाग है इसमें 5 जिले आते हैं, ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा, तो इसमें देखो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा, 5 आते हैं इसमें, ठीक है।
इसके बाद जो आता है वो आता है आपका क्या, इसके बाद आता है आपका ये अजमेर संभाग। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मजे की बात तो यही है ना कि कौन सा संभाग है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है। तो अजमेर संभाग की सीमा लगती है यहां मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश एमपी से सीमा लगती है अजमेर की। भीलवाड़ा की सीमा लगती है, अजमेर संभाग है, भीलवाड़ा की सीमा किससे लगती है, एमपी से लगती है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें देखो अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फिर अगला जो आता है वो उदयपुर संभाग आता है, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आते हैं। और फिर आता है आपका अगला जो संभाग है छठा, वो आता है कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब देखो झालावाड़ और बारा, झालावाड़ की सबसे ज्यादा सीमा लगती है एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की, 1600 किलोमीटर की। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और फिर आता है आपका ये भरतपुर संभाग, जिसके अंदर भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर आता है। बेसिक चीज है, आप जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको ये भी लगेगा कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं हम, कहीं टाइम तो बर्बाद नहीं कर रहे। लेकिन आप यूपीएससी और आरएस की तैयारी करने वाले बच्चों से देखना, पूछना उनको, बेसिक चीजें ही सबसे ज्यादा कठिन होती है। जो बेसिक होता है, क्योंकि बेसिक मान मानकर हम उस पर ध्यान नहीं देते। और यहां से एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन निकाल लेता है, यहां से एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन निकाल लेता है, ऐसे क्वेश्चन निकाल लेता है जो पेपर में हमें बड़े परेशान करते हैं। तो कोई भी चीज बेसिक नहीं होती है, बस ये याद रखें। नेक्स्ट देखिए, पड़ोसी राज्य और देशों की बात करते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य और देश। देखिए राजस्थान का मैप अगर आपके सामने है तो आप आसानी से ही समझ जाओगे इसको। तो मैं आपको समझाता हूं। राजस्थान राज्य में 5 पड़ोसी राज्य हैं, है ना। 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से, देखो यहां से चलते हैं अपन। इसी मैप को मैं साफ कर देता हूं। इस मैप को साफ करने की जगह इसे यहीं करते हैं। देखो ऊपर ही ऊपर जो आता है आपका, यहां पर आता है पंजाब। क्या आता है यहां पर, पंजाब आता है। पंजाब से आगे चलोगे तो यहां आता है हरियाणा, हरियाणा। फिर आता है आपका यूपी, फिर आता है आपका एमपी, और फिर एमपी के बाद आपका आता है गुजरात। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। और इधर जो आता है आपका, यहां से लेकर और यहां तक, यह आता है पाकिस्तान। तो राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है, जिसे रेड क्लिफ कहते हैं, आप जानते हैं। और 5 राज्यों की सीमा जो है वो इसके साथ लगती है। यही लिखा गया है यहां पर, देखो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की कुल तलीय जो सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मानचित्र 2 में हम देखेंगे आगे। और प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान के जिलों की पहचान करेंगे। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा जो लगती है वो पंजाब की लगती है। किसकी लगती है, पंजाब की सबसे छोटी सीमा लगती है। राजस्थान पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश की सीमा लगती है, जो कि 1070 किलोमीटर है। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं क्योंकि ये रेखा बनाने वाले काल्पनिक रेखा है। एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि काल्पनिक रेखा है कि वास्तविक है। तो रेखा काल्पनिक नहीं है, ये प्रैक्टिकली रेखा, तो सीमा तो बनी हुई है ना, तो वास्तविक रेखा हो गई है। इसका निर्धारण आजादी के समय 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय जो है वो किया गया था। अब देखिए आपको यहां पर इस मैप में सारा डिटेल दिख जाएगा। ये मैप आपका बुक में नहीं है, ये मैप मैंने अलग से लिया है। ठीक है, अलग से मैप लिया है। देखो यहां से शुरू करते हैं अगर हम,
तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट यहां से लेकर यहां से लेकर यहां क्या है, बाड़मेर है। तो बाड़मेर से लेकर रेड क्लिफ है, तो इसको रेड ही बना देते हैं, ये रेड क्लिफ है और ये यहां तक जाती है और इसकी जो लंबाई टोटल है वो 1070 किलोमीटर है। इसमें गंगानगर का आता है 210 किलोमीटर, बीकानेर का आता है 1681 किलोमीटर, ये कैसे हो गया, सॉरी 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। फिर सबसे ज्यादा जैसलमेर की सबसे लंबी सीमा लगती है 464 किलोमीटर की और 228 किलोमीटर की सीमा लगती है किसकी, बाड़मेर की। और टोटल मिला के कितना हो जाता है, 1070 हो जाता है। इसके बाद देखिएगा यहां से गुजरात की सीमा शुरू हो जाती है। गुजरात की जो सीमा लगती है वो देखिए कितने जिलों को लगती है। मुख्य बात, राजस्थान के कितने जिले आते हैं, तो राजस्थान का जालोर, बाड़मेर आता है, सिरोही आता है, उदयपुर आता है, डूंगरपुर आता है और 6 राजस्थान के 6 जिलों से सीमा लगती है गुजरात की 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर 6 राज्यों की जो है वो सीमा लगती है इसे, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, तो यहां से जो सीमा है वो शुरू हो जाती है एमपी की। किसकी शुरू हो जाती है, एमपी की सीमा जो है शुरू हो जाती है और ये जाके लगती है कहां तक, यहां तक लगती है। सबसे ज्यादा लंबी सीमा है, ठीक है, 1600 किलोमीटर की मैक्स है ये, ठीक है। 1600 किलोमीटर की, झालावाड़ की नहीं, टोटल 1600 किलोमीटर की है ये। अगर मैंने झालावाड़ बता दिया हो कहीं गलती से तो वो सही कर लेना। टोटल 1600 यानी 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके बाद जो शुरू हो जाती है वो शुरू हो जाती है यूपी की। यूपी की लगती है 877 किलोमीटर और इसके बाद जो है वो शुरू हो जाती है, रुको 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 रुको, थोड़ी सी गलती हो गई है, ये तो सही है, झालावाड़ की है ये। मध्य प्रदेश की टोटल सीमा अलग है, ये तो झालावाड़ की ही है, ये झालावाड़ की ही है। और फिर हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर और फिर केवल 89 किलोमीटर जो लगती है वो पंजाब की सीमा लगती है, ठीक है। पंजाब की सीमा लगती है जो कितनी है, 89 किलोमीटर। ये जो मैप है ये अलग से लिए गए हैं तो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, एनसीआर आरबीएसई के मैप ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो सबसे ज्यादा सीमा फिर से क्लियर करते हैं, यहां लिख लेते हैं, एक बार यहां लिख लेते हैं सारे डाटा जो भी है अपनी। कुल जो है वो कितनी है, कुल जो है वो कितना है बताओ, 5920 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर। अंतरराज्य कितनी लगती है, यानी अदर राज्यों से, 5 राज्यों से कितनी लगती है, 4850। सबसे ज्यादा एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। सबसे कम पंजाब के साथ 89। अगर कई बार क्वेश्चन आजकल के ट्रेंड की अगर बात करें तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। तो घटते क्रम में देखते हैं, घटते क्रम में पहले 1600 आ गया एमपी के साथ, है ना, फिर 1262 आ गया हरियाणा के साथ और फिर आ गया आपका यूपी के साथ
तंत्र यूपी, और इसके बाद आ गया यूपी नहीं आएगा, रुको रुको, यूपी से पहले पंजाब आएगा, यूपी से पहले आएगा गुजरात, इसके बाद आ गया 1022 किलोमीटर गुजरात, गुजरात, फिर आ गया आपका 877 किलोमीटर यूपी, और फिर आ गया आपका 89 किलोमीटर पंजाब। ये क्या हो गया आपका घटता क्रम हो गया, और इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये बढ़ता क्रम हो जाएगा, इसी को आप उल्टा कर दोगे तो ये बढ़ता क्रम हो जाएगा। तो आजकल ऐसे भी पूछ लिया जाता है घटते क्रम और बढ़ते क्रम में। तो ये चैप्टर नंबर 1 आपका पूरा हो गया है। कल हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, राजस्थान